तो सब कुछ ट्राई कर लिया है, डाइट्स, वॉक, ग्रीन टी, लेकिन पेट की चर्बी है कि टस से मस ही नहीं हो रही। जानते हैं क्यों? हो सकता है कि असली विलेन आपका खाना हो ही ना, बल्कि आपकी रोज की 5 छोटी छोटी आदतें हों। आज हम उन्हीं 5 आदतों को समझेंगे जो चुपचाप आपके पेट की चर्बी को पकड़े हुए हैं। और ये परेशानी बहुत कॉमन है। लोग कितनी मेहनत करते हैं, अपना खान पान बदल देते हैं, रोज वॉक पर जाते हैं, लेकिन नतीजा जीरो। ऐसा लगता है ना जैसे कोई अदृश्य दीवार है जिससे बार बार टकरा रहे हैं। पर मजे की बात यह है कि जवाब अक्सर बड़ी बड़ी कोशिशों में नहीं, बल्कि हमारी छोटी छोटी रोज की आदतों में छिपा होता है। तो हो सकता है कि असली अपराधी आपकी डाइट या एक्सरसाइज की कमी हुई ना, असली वजह वो छोटी छोटी रोज की आदतें हैं जिन पर सच कहूं तो किसी का ध्यान ही नहीं जाता। और यही आदतें हैं जो हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर देती हैं। चलिए आज इसी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। देखिए, पेट की चर्बी कम करना सिर्फ कैलोरी गिनने का खेल नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि कुछ आदतें पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में हैं और आज हम सिर्फ उन्हीं पर फोकस करने वाले हैं। हाँ, एक बात पहले ही साफ कर दूं, यहाँ कोई 15 दिन में चमत्कार वाला जादुई ड्रिंक नहीं मिलने वाला। हम बात करेंगे उन छोटी छोटी रोज की आदतों की जो अनजाने में ही हमारी तरक्की रोक देती हैं। तो ये आदतों को बदलने के बारे में है, किसी शॉर्टकट के बारे में नहीं। चलिए शुरू करते हैं। हमारी पहली आदत ये जुड़ी है सुबह के कुछ शुरुआती घंटों से। कहते हैं ना, दिन की शुरुआत ही अगर गलत हो जाए तो फिर पूरा दिन पटरी से उतरा हुआ सा लगता है। सोचिए, ज्यादातर लोग दिन की शुरुआत कैसे करते हैं? बिना पानी पिए सीधे चाय और बिस्किट से। इससे होता क्या है? ब्लड शुगर एकदम से रॉकेट की तरह ऊपर जाता है और फिर उतनी ही तेजी से नीचे गिर जाता है। और नतीजा, दिन भर कुछ ना कुछ खाने की क्रेविंग होती रहती है। इसका समाधान बहुत ही सरल है। उठते ही शरीर को हाइड्रेट करिए, 1-2 ग्लास पानी पीजिए और फिर घंटे 2 घंटे में प्रोटीन और फाइबर वाला बढ़िया सा नाश्ता कीजिए। और मजे की बात देखिए, ये छोटा सा बदलाव मतलब सिर्फ पानी और प्रोटीन वाला नाश्ता, ये पूरे दिन के लिए एक मजबूत नींव रख देता है। कैसे? सुबह का प्रोटीन और फाइबर ब्लड शुगर को स्टेबल रखते हैं और भूख बढ़ाने वाले हार्मोन ग्रेलिन को भी कंट्रोल में रखते हैं। तो होता यह है कि दिन भर जंक फूड खाने की जो इच्छा होती है ना, वो अपने आप ही कम हो जाती है। ओके, अब आते हैं आदत नंबर 2 पर। यह है दिन भर के शारीरिक गतिविधि से जुड़ी। और यहाँ बात जिम में पसीना बहाने की नहीं हो रही है, बल्कि उस मूवमेंट की हो रही है जिसे हम अक्सर बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं। आजकल ये बहुत आम हो गया है ना, दिन में 8 से 10 घंटे बस एक कुर्सी पर स्क्रीन के सामने। अब चाहे कितनी भी अच्छी डाइट ले लो, अगर दिन भर का मूवमेंट लगभग 0 है तो मेटाबॉलिज्म धीमा पड़ जाता है और शरीर फैट बर्न करने के बजाय उसे स्टोर करने लगता है। तो इसका समाधान क्या है? जिम? नहीं, इसका समाधान हमारी दिनचर्या में ही छिपा है। बस रोज 6 से 8 हजार कदम चलने का एक टारगेट बना लीजिए। हर घंटे अपनी कुर्सी से उठ जाइए। खाने के बाद सिर्फ 5-7 मिनट की एक छोटी सी वॉक करिए। ये छोटे छोटे कदम मिलकर मेटाबॉलिज्म को दिन भर जगाए रखते हैं। और ये बात याद रखना बहुत जरूरी है, वजन घटाने के लिए घंटों पसीना बहाना ही एक रास्ता नहीं है। बस अपनी रोज की एक्टिविटी को बढ़ाना ये पेट की चर्बी कम करने के लिए एक छिपे हुए हथियार की तरह काम कर सकता है। अच्छा, अब आते हैं हमारी तीसरी और बहुत ही चालाक आदत पर। यह है उन हेल्दी कहे जाने वाले फूड्स के बारे में जो असल में हमारी सारी मेहनत बर्बाद कर रहे होते हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि लोग पैकेज जूस, फ्लेवर्ड योगर्ट और डाइट बिस्किट को सेहतमंद समझकर खाते हैं, लेकिन सच तो ये है कि इनमें चीनी और प्रिजर्वेटिव्स की मात्रा इतनी ज्यादा होती है कि ये फैट स्टोर करने वाले हार्मोन इंसुलिन को एकदम से बढ़ा देती हैं। इनकी जगह साबुत फल, सादा दही और पानी या सादी लस्सी जैसे नेचुरल ऑप्शन चुनना कहीं ज्यादा समझदारी है। ये चार्ट देखिए, ये सब कुछ साफ कर देता है। छिपी हुई चीनी का सबसे बड़ा सोर्स यही हेल्दी समझे जाने वाले प्रोडक्ट्स हैं। पैकेज्ड जूस और फ्लेवर्ड योगर्ट तो इस रेस में सबसे आगे हैं। तो यहाँ सबसे जरूरी सीख क्या है? ये कि आंख बंद करके मार्केटिंग पे भरोसा नहीं करना है। पेट की चर्बी कम करने के मामले में स्वाद से ज्यादा जरूरी है शुगर को कंट्रोल करना। हमेशा लेबल पढ़ने की आदत डालिए। चलिए अब बात करते हैं आखिरी 2 आदतों की। ये वो आदतें हैं जो अक्सर तब हावी होती हैं जब हम थक जाते हैं या आराम के मूड में होते हैं, यानी रात में और वीकेंड पर। आदत नंबर 4, रात में देर से और भारी खाना खाना। इससे होता यह है कि हमारे पाचन तंत्र पर बहुत ज्यादा बोझ पड़ता है, नींद की क्वालिटी खराब होती है
और शरीर आराम करने के बजाय फैट स्टोर करने के मोड में चला जाता है। और फिर आती है आदत नंबर 5, वीकेंड पर पूरी तरह से छूट ले लेना। ये एक ऐसी गलती है जो हफ्ते के 5 दिनों की सारी मेहनत को एक झटके में बेकार कर सकती है। तो समाधान क्या है? बहुत सीधा सा, डिनर सोने से कम 2-3 घंटे पहले कर लीजिए और कोशिश करिए कि वो लंच से हल्का हो। और वीकेंड पर चीट डे नहीं बल्कि ट्रीट मील प्लान करिए। मतलब पूरे दिन छूट लेने के बजाय किसी एक समय के खाने को एंजॉय करिए और बाकी समय अपनी दिनचर्या बनाए रखिए। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि हमारा शरीर गणित का पूरा सम्मान करता है। अगर हफ्ते में सिर्फ 2 दिन भी बहुत ज़्यादा खा लिया ना, तो वो 5 दिन की कोशिश पर पानी फेर सकता है। शरीर अपना हिसाब किताब बिल्कुल बराबर रखता है। तो अब जब हमने इन समस्याओं को पहचान लिया है, तो चलिए इन सभी समाधानों को मिलाकर एक सीधा साधा एक्शन प्लान बनाते हैं। एक ऐसा प्लान जिसे आज से अभी से शुरू किया जा सकता है। तो ये है नई दिनचर्या का एक छोटा सा सार। पहला, दिन की शुरुआत पानी से और फिर प्रोटीन फाइबर वाले नाश्ते से। दूसरा, रोजाना मूवमेंट का टारगेट पूरा करना, कम से कम 6000 कदम। तीसरा, हेल्दी प्रोसेस्ड स्नैक्स में छिपी हुई चीनी को अपनी डाइट से हटाना। चौथा, डिनर जल्दी और हल्का करना। और पांचवा, वीकेंड को कंट्रोल के साथ प्लान करना, बेतरतीब ढंग से नहीं। ये आदतें छोटी लग सकती हैं, लेकिन यकीन मानिए कुछ ही हफ्तों में ये मिलकर एक बड़ा और पॉजिटिव बदलाव ला सकती हैं। सिर्फ वजन में नहीं बल्कि एनर्जी के स्तर में भी। अब इन बातों को सिर्फ सुनने से तो काम नहीं चलेगा, है ना? क्यों ना इन्हें आजमाया जाए। इसीलिए पेश है 15 दिन का हैबिट चैलेंज। और ये चैलेंज बहुत ही सिंपल है। इन 5 में से कोई भी 2 या 3 आदतें चुन लीजिए जो आपको लगता है कि सबसे जरूरी है, और फिर उन्हें अगले 15 दिनों तक पूरी ईमानदारी से अपनाइए। हाँ, शुरू करने से पहले अपना वजन, कमर का नाप और एनर्जी का लेवल जरूर नोट कर लीजिए और 15 दिन बाद दोबारा जांचिए। फर्क देखकर आप खुद हैरान रह जाएंगे। तो अब असली सवाल ये है कि शुरुआत कहाँ से होगी? कल सुबह से ऐसी कौन सी 2 आदतें हैं जिन्हें बदलकर एक नई सेहतमंद दिनचर्या की तरफ पहला कदम बढ़ाया जा सकता है? इसका फैसला आज रात सोने से पहले कर लेना चाहिए।